हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन। आज यहाँ पे हम लोग एक न्यू ड्राइंग को फिर से ड्रॉ करते हैं। तो चलिए उस ड्राइंग को हम लोग देखते हैं। मैंने ऑलरेडी एक ड्राइंग बना रखी है, तो इस ड्राइंग को हम लोग ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर इस ड्राइंग को किस तरह ड्रॉ करना है यहाँ पे अच्छे से उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए जल्द से जल्द इस ड्राइंग को फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, मैं जब कभी भी कोई भी ड्राइंग शुरू करता हूँ तो यूनिट्स एंड लिमिट्स को एंटर करते हैं। यूनिट्स को मैं एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे मेरी ड्राइंग एमएम में होगी। डेसिमल प्रिसिशन में आप जो भी चाहे, 0.00 मतलब आप पॉइंट के बाद आपको कितने वैल्यूज चाहिए वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और इंसर्शन स्केल के अंदर आप यूनिट्स टू बी स्केल इंसर्टेड कंटेंट जो है वहाँ पे मैं मिलीमीटर्स लेता हूँ, क्योंकि मैंने डेसिमल सेलेक्ट किया है। और ओके करता हूँ क्योंकि मेरी ड्राइंग एमएम में भी है। तो चलिए अब यहाँ पे मैं एक एक्सेल लाइन ले लेता हूँ, कंस्ट्रक्शन लाइन। जैसा कि एज पर ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करें तो उसको किस तरह ड्रॉ करते हैं, तो उस तरह ही यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहली चीज़, एक हॉरिजेंटल लाइन ले लेता हूँ, स्केप करता हूँ, फिर से स्पेस बार प्रेस करता हूँ और एक वर्टिकल लाइन को मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। उसके बाद स्केप कर देता हूँ कमेंट को। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग अपनी ड्राइंग किस तरह से शुरू करें। चाहे आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं इसको, जैसे आपको बेटर लगे। आप चाहे तो यहाँ से शुरू कर सकते हो, यहाँ से शुरू कर सकते हो, यहाँ से शुरू कर सकते हो, यहाँ से शुरू कर सकते हो। जिस तरह आप चाहे उस तरह आप शुरू कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से शुरू कर देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक डाया 25 है और एक डाया 28 है। 25, 28 और ये जो डाया है 64 का है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। C4 सर्कल, ठीक है। D4 डाया 25, C4 सर्कल, D4 डाया 28, ठीक है। 25 एंड 28 हो गया। नेक्स्ट है 64। फिर मैं स्पेस बार प्रेस करता हूँ, सेम पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ, D4 डाया 64, यहाँ पे मैंने ले लिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है वो जो डिस्टेंस है 65 का है। और इसको मैं एग्जैक्टली ऑफसेट करता हूँ 65 पे, ऑफसेट 65, ठीक है। इस लाइन को मैंने ऊपर की ओर ले लिया और यहाँ पर इसको मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे मेरा एक और ऑफसेट होगा जो यहाँ से यहाँ तक का 25 है, और मैं उसको भी ऑफसेट ले लेता हूँ, 25 को ऑफसेट 25, ठीक है। और यहाँ पे भी एक मेरा सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डया है, इसके डया को देख लेते हैं। 10 डया का सर्कल है, दोनों भी सर्कल 10 डया के हैं। C4 सर्कल क्लिक करता हूँ, D4 डाया 10, ओके। C4 सर्कल, ओके। फिर C4 सर्कल, D4 डाया 10, ओके। सर्कल ड्रॉ हो गए हैं और यहाँ से इन दोनों के सेंटर में और इन दोनों के एग्जैक्टली नीचे थोड़ा सा 18 का ऑफसेट है और एक एक सर्कल वहाँ पे बन रहा है। अगर आप चाहे तो आप यहाँ पे सेंटर लाइन के लिए CE भी ले सकते हो, ठीक है। तो इस लाइन को और इस लाइन को आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन ये लाइन तभी वर्क करी जब आपकी इनफाइनाइट लाइन आप डिलीट कर देंगे, ठीक है। आपकी इनफाइनाइट लाइन क्लीन हो जाएगी तभी ये वर्क करेगा। तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ ताकि इस ड्राइंग में कोई कंफ्यूजन हम लोग को ना हो, ठीक है। सॉरी, इस लाइन को ड्रॉ क्लिक करना है, ओके। चलिए, ये मेरी ड्राइंग हो गई है। इसको भी इसको भी मैंने क्लिक कर दिया और इसको भी मैंने क्लिक कर दिया, ओके। अब मैं सेंटर लाइन लूँगा यहाँ पर, इसके और इसके एग्जैक्टली बीच में, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो डया है वो 18 के ऑफसेट पे है। तो मैं एक हॉरिजेंटल लाइन ले लेता हूँ, लाइन L एंटर कर देता हूँ और इस सर्कल के पॉइंट पर रखता हूँ। यहाँ पे आपको एक सिंबल दिखाई देगा, उसी को आप लाइन ड्रैग कर सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पर भी, इस सर्कल पे आने पर भी यहाँ पे प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है, ठीक है। और मैं इसको ऑफसेट करता हूँ 18 का, ओके। तो यहाँ पे मेरी ऑफसेट हो गई है और यहाँ पे 10 डाया का फिर से एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, C4 सर्कल, D4 डाया 10, ओके। तो चलिए ये यहाँ पे ड्रॉ हो गया है, ओके। तीनों सर्कल आपके यहाँ पे ड्रॉ हो गए हैं। आप
अब इसको मैं इन लोग को ज्वाइन कर देता हूँ, इन सारी लाइंस को जो आपको दिख रही है, ये तीनों लाइंस को हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। और इसको थोड़ा सा करीब में मैं मूव भी कर लेता हूँ ताकि बार बार हम लोग को चेक करने के लिए यहाँ आना ना पड़े। ओके, और मैं ऑफ करता हूँ, यहाँ पर ये आ गई है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन सभी लाइंस को ज्वाइन कर देता हूँ। एल फॉर लाइन, शिफ्ट प्रेस करता हूँ, इस सर्कल के क्वाड्रेंट के पास सर्कल के बॉर्डर पर मैं रखूंगा, अपने माउस के राइट बटन को क्लिक करूंगा, टैंजेंट सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और इस शिफ्ट को होल्ड किया है मैंने प्रेस करके, और यहाँ पे इस सर्कल के बॉर्डर पर अपने माउस के कर्सर को रखूंगा और टैंजेंट सेलेक्ट करूंगा और इसको क्लिक कर देता हूँ, स्केप। सेम फिर से एल फॉर लाइन, यहाँ पर मैं अपने माउस के बटन को रखूंगा, माउस को रखूंगा बॉर्डर पर और राइट बटन को क्लिक करके टैंजेंट सेलेक्ट करूंगा। ओके, और इस बॉर्डर पर, इस सर्कल के बॉर्डर पर आऊंगा, अपने माउस के राइट बटन को प्रेस करके टैंजेंट सेलेक्ट करूंगा और ये भी हो गया। स्केप कर देता हूँ, फिर से एल एंटर करूंगा, शिफ्ट प्रेस एंड होल्ड करूंगा, माउस के कर्सर को सर्कल के बॉर्डर पर लाऊंगा, राइट माउस बटन क्लिक करूंगा, टैंजेंट, और यहाँ पर भी मैंने शिफ्ट को प्रेस करके होल्ड किया रखा हुआ है अभी भी, और यहाँ पर मैं अपने माउस से के राइट बटन को फिर से क्लिक करके यहाँ पर टैंजेंट सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ और स्केप कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा सर्कल बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इस लाइन को भी मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। चलिए, अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग की लाइन ड्रॉ हो गई है, और यहाँ से जो इसका ऑफसेट है वो भी हम लोग मेजरमेंट चेक कर लेंगे, अभी कितना ऑफसेट है हम लोग को अभी निकल जाएगा। और फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक का ऑफसेट जो है 35 है। ओके, तो चलिए ऑफसेट लेता हूँ, मैं 35 करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और एक एक ऑफसेट है यहाँ पे 40 का, फिर से इसको क्लिक करता हूँ और 40 एंटर करता हूँ। ठीक है, ये भी ड्रॉ हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, ई एक्स एक्सटेंड, इसी लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूँ। ओके, इस तरह आप देख सकते हैं ये एक्सटेंड हो रही है और यहाँ तक भी एक्सटेंड हो गई है। सी फॉर सर्कल, 12.5 रेडियस, स्पेस बार, फिर से सेम सर्कल कमांड रिपीट होगा, 12.5 रेडियस, ये दोनों बन गए हैं यहाँ पर। अब इन दोनों को भी उसी तरह हम लोग ज्वाइन कर देंगे, लेकिन यहाँ पे और एक रेडियस है 22.5 का। तो फिर से स्पेस बार प्रेस करता हूँ मैं और इस प्लस साइन पे रख के 22.5 रेडियस के सर्कल को क्लिक करता हूँ, एंटर करता हूँ और ट्रिम कर देता हूँ इन लाइंस को। और यहाँ पर मैं करता हूँ, इस लाइन को ज्वाइन कर देता हूँ, एल एंटर, शिफ्ट प्रेस एंड होल्ड, सर्कल के बॉर्डर पे क्लिक करना है, राइट बटन माउस को क्लिक करना है, टैंजेंट सेलेक्ट करना है यहाँ पर, और इस सर्कल के बॉर्डर पर जाकर माउस के राइट बटन को क्लिक करके टैंजेंट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक करना है। सेम थिंग, एल एंटर, शिफ्ट प्रेस एंड होल्ड, माउस के राइट बटन को क्लिक करना है, सर्कल के बॉर्डर पर आकर टैंजेंट यहाँ पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पर माउस के राइट बटन पे मैं फिर से एक बार राइट बटन क्लिक करूंगा माउस का और टैंजेंट सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पर मैं प्रेस कर दूंगा, एग्जैक्टली जहाँ पे टैंजेंट फॉर्म हो रहा है वहीं पर ये क्रिएट हो जाएगी, और मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ, इस पार्ट को मैं ट्रिम कर देता हूँ। ओके, इसको भी मैं ट्रिम कर देता हूँ। अभी यहाँ पे इतना तो हो गया है, और यहाँ पर एक हम लोग के पास एक और रेडियस दिखाई दे रहा है जिसका रेडियस है 18। तो चलिए, सी फोर सर्कल यहाँ पे ही है 18 का रेडियस। ओके, ये भी आ गया है। फिर यहाँ पे एल एंटर करना है, शिफ्ट बटन को प्रेस करना है एंड माउस के राइट बटन को क्लिक करके टैंजेंट सेलेक्ट करना है इस पॉइंट को, और माउस इस सर्कल के बॉर्डर पर आकर शिफ्ट को प्रेस एंड होल्ड करना है आपको, माउस के फिर से राइट बटन को क्लिक करना है, टैंजेंट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, एंड सेम थिंग, फिर से एल एंटर करना है, शिफ्ट प्रेस एंड होल्ड, यहाँ पे टैंजेंट सेलेक्ट करना है, क्लिक, और इस सर्कल पे बॉर्डर पर आकर शिफ्ट को प्रेस एंड होल्ड करना है आपको, फिर से माउस के राइट बटन को फिर से क्लिक करता हूँ और यहाँ पे टैंजेंट सेलेक्ट करता हूँ,
क्लिक, ओके, शिफ्ट को रिलीज करता हूँ, स्केप। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ इन लाइंस को भी, इन सर्कल के इन लाइंस को भी मैं यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ, सॉरी। चलिए, ये बनता हुआ हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी है जिसको हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो चलिए, इन लाइंस को भी यहाँ पे मैं टैंजेंट की तरह बना देता हूँ। एल एंटर और शिफ्ट प्रेस एंड होल्ड, सर्कल के बॉर्डर पे हूँ, टैंजेंट सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और इस बॉर्डर पे आता हूँ, शिफ्ट प्रेस एंड होल्ड है मेरा अभी भी, राइट बटन क्लिक करता हूँ माउस के, टैंजेंट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देता हूँ, स्केप कर देता हूँ। ओके, तो चलिए, ये भी हो गया है। अब यहाँ से मैं काम करता हूँ, रेडियस 45 का है, या तो आप सर्कल लीजिए 45 का, या तो फिर फिलेट कर दीजिए। मैं फिलेट करता हूँ क्योंकि सर्कल के लिए मेरे पास कोई यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट नहीं है, मतलब जहाँ से मैं सर्कल क्रिएट करूँ, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट फिलेट करता हूँ, फिलेट रेडियस 45, और यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी, इसको मैं एक बार एक्सटेंड भी कर दे सकते हैं, या आप इसको मैं फिर से एक बार डिलीट करके यहाँ पे टी आर एंटर, इस लाइन को मैं ट्रिम कर देता हूँ, फिलेट रेडियस 45, ओके, इस लाइन को और इस लाइन को सेलेक्ट कर देता हूँ। चाहे तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ई एक्सटेंड, या फिर इसको भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, और यहाँ पे फिर से एक मुझे रेडियस दिखाई दे रहा है जिसका रेडियस है 15 एंड सॉरी, इसका डाया 15 एंड इसका डाया 60 है। तो मैं काम करता हूँ, सी फॉर सर्कल, इस फिलेट पे आता हूँ, यहाँ पर ओके, डी फॉर डाया 15, ओके, फिर सी फॉर सर्कल, इसी प्लस पे से एंटर करता हूँ, डी फॉर डाया 60, ओके। यहाँ पे मैंने इसको क्रिएट कर दिया, और इसको सारे लाइंस को मैं ट्रिम कर देता हूँ अभी, ताकि ड्राइंग हमारी बनती हुई दिखाई दे। और सारे डायमेंशंस को हम लोग एक बार देख लेते हैं। फिर से फिलेट लेता हूँ, रेडियस 20, यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ, सेम फिर से फिलेट रेडियस 20, यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए, मेरी ड्राइंग यहाँ पे कंप्लीट बनके तैयार हो गई है। इन सभी लाइंस को हम लोग चेक कर लेंगे। इन सारी लाइंस को मैं यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ। ताकि हम लोग की ड्राइंग में कोई और प्रॉब्लम ना दिखाई दे। चलिए गाइस, यहाँ पे अब मैं हम लोग मेजरमेंट्स चेक कर लेंगे। चलिए, यहाँ पे मैं डायमेंशंस लेता हूँ और इसको चेक करता हूँ। यहाँ से जो यहाँ तक का डायमेंशन है 25 है, यहाँ से यहाँ तक 35, यहाँ से यहाँ तक 40। आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप उसको डायमेंशन स्टाइल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं उसका टेक्स्ट साइज। डायमेंशन स्टाइल में जाता हूँ, मॉडिफाई में जाता हूँ, और यहाँ पर मैं अपने टेक्स्ट के साइज को सेलेक्ट करता हूँ, टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं उसको 3 कर देता हूँ, ओके, और ओके करूँगा, सेट करंट क्लोज। ओके, आपको दिखाई दे रहे होंगे भी ठीक से, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और मैं यहाँ पे रेडियस ले लेता हूँ, इसका रेडियस हम लोग चेक कर लेंगे, और इसका भी रेडियस हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 22.5 है। अगर आप चाहे तो और भी बढ़ा सकते हैं डायमेंशन स्टाइल को। मैं जाता हूँ फिर से एक बार मॉडिफाई, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट पे 4 कर देता हूँ, ताकि ये एग्जैक्टली आपको दिखाई दे, सेट करंट क्लोज। अब यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई देगा ये। फिर से मैं यहाँ पे डायामीटर ले लेता हूँ, और इसका डाया चेक कर लेंगे हम लोग, इसका भी डाया चेक कर लेंगे। और 60 एक 15 है, और 25 28,
इन सभी का भी डाया चेक कर लेंगे। 60, 28, 25। ओके, इनका भी डाया चेक हो गया है। इसका भी डाया चेक कर लेते हैं हम लोग। 10, 10, 10। ओके, तो यहाँ पर भी ये क्रिएट हो गया है। और आप चाहे तो किसी और का अगर रेडियस छूट गया हो तो आप चेक कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे रेडियस छूट गया है 20, ये भी हो गया है 20, और ये हो गया है 45। ओके, और यहाँ पर इसका रेडियस भी हम लोग चेक कर लेंगे। और सॉरी, इसका डाया भी चेक करना है हम लोग को। इसका डाया है या रेडियस है? अच्छा सॉरी, रेडियस ही था। तो इसका रेडियस हम लोग चेक कर लेंगे। 18। ओके, यहाँ पे भी 18 है। एंड डायमेंशंस की लेंथ देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो, सॉरी, इस प्लस सिंबल से सेलेक्ट करता हूँ मैं और यहाँ तक जाता हूँ, और यहाँ पे मुझे 65 दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे भी 65 ही आया है। ओके, तो चलिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में फिर से नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट भी कर दीजिए।